आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स का सिद्धांत। अभी तक आपने ऑप्टिक्स जो भी पढ़ी है वो सब रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। रे ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाशिकी, जिसमें हम प्रकाश को किरण के रूप में मानते हैं और ये कहते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। और अब इस चैप्टर से आपकी वेव ऑप्टिक्स शुरू होगी। वेव मतलब तरंग, तरंग प्रकाशिकी। अब यहाँ पर हाइगेन्स ने सिद्धांत दिया जो ये मानते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेन्स का सिद्धांत ये चैप्टर में शुरू करा रही हूँ आपको। सबसे पहले है प्रकाश की प्रकृति। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पहले भी पता है कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। ये सब चैप्टर्स जो हैं परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण वाले आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है प्रकाश का व्यतिकरण, जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगी, बाकी इससे नेक्स्ट पूरा चैप्टर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस पे, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब दो एक वर्णी प्रकाश पुंज, एक वर्णी मतलब एक ही रंग के, एक ही साथ एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। मतलब कहीं कहीं पर प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और कहीं कहीं बिंदुओं पर अंधेरा रहता है। मतलब कहीं कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में। नेक्स्ट है प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन। ये व्यतिकरण से नेक्स्ट चैप्टर है डिफ्रैक्शन। ये भी वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसमें है कि यदि प्रकाश के मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए, अवरोध मतलब कोई रुकावट आ जाए, तो प्रकाश किसी महीन छिद्र से होकर गुजरे तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस प्रकार मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। ये हम रे ऑप्टिक्स में नहीं टॉपिक पढ़ सकते, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम ये लेते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो अगर वो सरल रेखा में चल रहा है और रास्ते में कोई रुकावट आ गई, जैसे कि हम 6th 7th 8th में भी एग्जाम्पल पढ़ते रहे हैं कि रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो प्रकाश पर्दे तक नहीं पहुंच पाता। पर वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है प्रकाश में ध्रुवण। तो जब प्रकाश टूरमेनिल नामक दो क्रिस्टलों में से गुजारा जाता है और दूसरे क्रिस्टल को घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। ये सब चैप्टर्स आप वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाद व्यतिकरण वाला चैप्टर, फिर विवर्तन, और उसके बाद ध्रुवण, और उससे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ये होगा प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। मतलब जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश को हम रे भी मान लेते हैं, किरण भी मानते हैं, और प्रकाश को तरंग भी मानते हैं। जो ऑप्टिक्स के शुरू के चैप्टर हैं वो रे ऑप्टिक्स में, और अब वाले जो चैप्टर हैं वो वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तरंगाग्र।